राधे राधे दोस्तों, मैं सोनी कोरंगा। सब बड़ों को मेरा पहला और छोटों को प्यार। पहाड़ी योगिनी चैनल में आप सबका स्वागत है। करते हैं योग की शुरुआत। आज बात करेंगे हम माइग्रेन के दर्द की। सर दर्द माइग्रेन दर्द में क्या अंतर है और इसके लक्षण बताऊंगी और कारण बताऊंगी। हमारा सर दर्द कोई सर में दर्द की कोई दवाई नहीं होती, हमारे वो पेट से रिलेटिव होता है। हमारे पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होती है, तब हमारे सर में दर्द होते हैं। ऐसी माइग्रेन का भी है। आज हमको गैस बन गई, कब्ज बन गया और हमने क्या कर ली, गैस की गोली खा ली। और जैसे हमारे गैस बोलते हैं, गैस ज्यादा हमारा भोजन का कोई रूटीन नहीं, टाइम टेबल नहीं है और खान पान का सही टाइम टेबल नहीं है, हमारा पेट साफ नहीं हो रखा है, तो हमारा भोजन क्या होता है, पेट में सड़ने लग जाता है। तो हमारी जो गैस होती है वो सर में चढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, गैस सर में चढ़ गई, उसकी भी गोली खा लेते हैं और गैस की भी गोली खा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, दबाते जाते हैं उसको। तो इसलिए वो थोड़े दिनों में क्या होता है, हमारा माइग्रेन बनना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने सबसे पहले अपना खान-पान का रूटीन सही रखना है, अपने पेट को हमेशा साफ रखना है। और कुछ योगाभ्यास लेके आई हूँ, कुछ प्राणायाम लेके आई हूँ। और माइग्रेन का दर्द के लक्षण मैं आपको बताती हूँ। माइग्रेन का दर्द होता है, एक साइड होता है या लेफ्ट साइड से शुरू होगा या राइट साइड से, कहीं से भी शुरू हो सकता है। वो होता है एक ही साइड होता है। ये आँख जो है हमारा, इसके ऊपर बहुत सा जोर का पेन होता है। और सुबह से शुरू होगी तो दिन-दिन में और शाम-शाम के टाइम इतना बढ़ जाता है कि हमारा शाम के टाइम तो उल्टियाँ और सर में इतना दर्द होता है कि ना किसी का बोलना बर्दाश्त होता है और हल्ला-गुल्ला बर्दाश्त नहीं होता है और लाइटें बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब बहुत जोरदार पेन होता है, उल्टी शुरू हो जाती है और वो कम से कम 24 घंटे 2 दिन वो माइग्रेन का दर्द रहता है। तो उसको सही करने के लिए कुछ योगाभ्यास लेके आई हूँ, कुछ प्राणायाम लेके आई हूँ। आपने डेली रूटीन में अपना दिनचर्या सही रखना है, अपनी लाइफस्टाइल सही रखनी है, तो आपका हर बीमारी आपके पेट से रिलेटिव होती है। तो हमने प्राणायाम करेंगे और अपने योगाभ्यास से अपने माइग्रेन को सही लेके आएँगे। करते हैं शुरुआत। शुरुआत करेंगे हम वज्रासन से। कभी भी खाना-पीना खा के आपने वज्रासन में बैठना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 10 मिनट आप डेली रूटीन में वज्रासन में बैठोगे, तो आपका भोजन पचने में काफ़ी मदद मिलती है। और इसके बाद हम आपको बताएँगे, सुबह आपका खाली पेट होना चाहिए और उसमें हम क्या करेंगे, 1-1 घंटा, आधा घंटा आप डेली रूटीन में कपालभाति करेंगे। कपालभाति कैसे करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सुखासन में बैठा और बस ऐसे झटके से सांस को हमने बाहर छोड़ना है। कपालभाति मैंने पहले भी डाल रखी है। इसके बाद करेंगे हम अलोम-विलोम करेंगे। अलोम-विलोम से कभी भी हमने राइट नोस्ट्रिल को बंद करके अंगूठे से बंद करना है। अंगूठे के बाद जो हमारी 2 उँगलियाँ होती है उनको मोड़ना है और राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट से लंबी गहरी सांस लेनी है। फिर राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। और इसको भी अनुलोम-विलोम भी आपने कम से कम 15 मिनट डेली रूटीन में करना है, ठीक है? इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाता है और हमारे मस्तिष्क को हमेशा स्वस्थ रखता है। उसको करते कैसे हैं भस्त्रिका? और हाथ ऊपर करेंगे और गहरी साँस लेते समय ऊपर करेंगे और साँस छोड़ते समय बाहर। और ये 3 अभ्यास आपने करना है। इसके बाद सबसे अच्छा अभ्यास क्या है इसमें, नाड़ी शोधन जिसको बोलते हैं। ये होता है अनुलोम-विलोम की तरह है और इसमें थोड़ा-सा क्या करते हैं, लंबी गहरी साँस लेके हमने रोकना है ऊपर और लंबी छोड़नी है। एक बार मैं आपको ज़रूर करके दिखाऊँगी, ठीक है? जैसे हमने राइट नोस्ट्रिल को बंद करा, सेम अनुलोम-विलोम की तरह कर रहे हैं हम। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से गहरी लंबी साँस लेंगे, देखो। यहाँ पे हम इसको रोकेंगे, अपनी साँसों को रोकेंगे। लिया, रोका और छोड़ा।
जैसे हम काउंटिंग करेंगे ना, 10 काउंटिंग तक हम लेने में लगाएंगे लंबी सांस है, देखो। फिर क्या करेंगे, 20 काउंटिंग तक हम ऊपर रोकेंगे। जितना हम लेने में टाइम लगा रहे हैं उससे डबल टाइम हम रोकने में लगाएंगे, और जितना लेने में लगाए उतना ही हम छोड़ने में लगाएंगे। एक बार और आपको मैं करके दिखाऊंगी। नाड़ी शोधन बहुत अच्छा है, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा प्राणायाम है। आपको इसको डेली रूटीन में आप 15 मिनट डेली रूटीन में करके देखना। आपके 5 दिन के अंदर आपका माइग्रेन में बहुत अंतर आने लग जाएगा। मतलब महीने में, 1 महीने में आपका माइग्रेन, मतलब जड़ से आपकी माइग्रेन खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको करना कैसे है, इससे गहरी लंबी सांस लेनी है, जितनी आप लंबी सांस ले सकते हो। फिर यहाँ पे हमने सांस को रोकना है, 1 2 3 4 5, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पे सांस रोकना है। फिर इसी से लेना है। अभ्यास को हमने बढ़ाते जाना है। आज क्या करेंगे, हम 10 तक गिनती करके सांस लेंगे, और 10 तक रोकेंगे, और 10 तक छोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, कल 10 तक लेंगे, 15 तक रोकेंगे, और 10 तक छोड़ेंगे। इस अभ्यास को हमने क्या करना है, रोकना है। रोकने वाले का टाइम बढ़ाना है, देखो। इसको आप डेली रूटीन में करना। कम से कम आधा घंटा आपने नाड़ी शोधन कर लिया तो आप समझो आप माइग्रेन से हमेशा के लिए छुटकारा पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे ब्राह्मणी उद्गीत। ये भी बहुत अच्छा है, ये हमारे मन मस्तिष्क को बहुत शांत रखता है। मैंने आपको बताया कि नींद पूरी करना बहुत जरूरी है माइग्रेन में। जब हम ब्राह्मणी उद्गीत करते हैं तो हमारा मन बहुत शांत होता है, हमें ना नींद भी आने लग जाती है। करना क्या है, हमारा जो अंगूठा है इससे हम क्या करेंगे, अपने कान को बंद करेंगे। अंगूठे के बाद वाली अंगुली को हम क्या करेंगे, अपने ये माथे पे लगाएंगे। उसके बाद वाले अंगुली को हम क्या करेंगे, अपने आईब्रो पे। उसके बाद वाले को हम, रिंग फिंगर को हम क्या लगाएंगे, आंखों पे लगाएंगे, और ये हम लिप के ऊपर लगाएंगे। ऐसे करके हम सारे अंगुलियों को अपनी जगह लगा के, कानों को बंद करके अंगूठे से, और क्या करेंगे, मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांसें लेंगे। इसको आपने कम से कम, मैंने आपको 3 बार करके दिखाया, आपने फर्स्ट दिन 5 बार करना है, फिर 11 बार करना है। इससे बहुत हमारा मन शांत होता है। जो हमारा माइग्रेन का पेन होता है उसमें काफी रिलीफ आना शुरू हो जाता है पहले ही दिन से। फिर करेंगे हम बाल आसन। बाल आसन भी बहुत अच्छा अभ्यास है माइग्रेन के लिए। बैठेंगे हम, अपने कुल्लू को अपने एड़ी पे रखेंगे, और हल्के हल्के करके अपने हाथों को आगे लाएंगे, और अपने माथे को जमीन में रखते हुए इसको भी हमने 5 बार करना है। इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम 100 आसन करेंगे। 100 आसन के लिए हमने अपने मैट पे धीरे धीरे लेटना है, और अपने दोनों हथेलियों को, अपने पैरों को, पूरी बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, और पूरे शरीर को बिल्कुल, अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल पूरे रिलैक्स के साथ हमने पूरी टेंशन, सब टेंशन बाहर छोड़ के, अपने जहाँ पे हम अपने माथे पे टीका लगाते हैं पूरा ध्यान यहाँ पे केंद्रित करते हुए, हम थोड़े से अपने आंखों को बंद करके, और यहाँ पे हम ध्यान को केंद्रित करेंगे। ठीक है,
5 मिनट आप शवासन में लेटना कभी भी योगाभ्यास करके, तो बहुत रिलीफ मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो दोस्तों, योगाभ्यास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप आज एंडिंग करेंगे वज्रासन से। और आपने हमेशा वज्रासन में मतलब कोशिश करनी चाहिए, माइग्रेन वालों को, गैस कब्जे जिनको ज्यादा बनती है ना, हमेशा ज्यादा देर हमने वज्रासन में बैठने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये भोजन पचाने में भी काफी मदद करता है। ठीक है, कभी भी प्राणायाम के लिए हमारा खाली पेट होना बहुत जरूरी है। और सारे अभ्यासों को हमने कम से कम हमारा 1 घंटा 2 घंटा हमारा खाली पेट होना चाहिए। और सुबह का टाइम बहुत अच्छा है। और अपने रूटीन को सही रखो, अपना खान पान सही रखो, अपने सोने का टाइम, खाने का टाइम सही रखोगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। चलो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना।